अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, महंगाई का सुनामी आ नहीं रहा, तकरीबन आ गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके इस दफ़ा भी तब्दीली सरकार ने एक और महंगाई का जो बम है वो मरीज़ों पे गिरा दिया गया। फिर से अद्वियात जो हैं, मेडिसन, उनको 100% महंगा कर दिया गया। आज की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जो ख़ास तौर पे हार्ट सर्जरी में अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, उनको भी महंगा कर दिया गया है। शुगर की जो अद्वियात हैं उनको भी महंगा कर दिया गया है। जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जो मरीज़ आए हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कैमरे में जो लोग मौजूद हैं, वो मेडिसिन लेने आए हैं और इतनी ज़्यादा मेडिसिन महंगी है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाहर खड़े होकर शीशे के अंदर मेडिसिन को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके इस महंगाई पे उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज फिर से अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। तब्दीली सरकार जब से आई है, चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही हैं। पीछे भी कहा जा रहा था कि महंगाई का एक सुनामी आ रहा है, तो पहली तो लपेट आ गई सुनामी की। क्या कहेंगे इस पर? सर, ये जो मेडिसिन मैंने आज से 3 दिन पहले ली थी 250 रुपये की, आज वो 500 की हो गई है। इमरान खान को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए और जो ताकि गरीब जो आवाम है अपना अच्छे तरीके से इलाज करवा सके। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पे कंट्रोल करे, ख़ास कर जो अद्वियात है इस पे इसकी कीमत पे कंट्रोल रखें। कैसे कंट्रोल होगा? महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती जाएगी। आप यहाँ से किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए हैं जिना हॉस्पिटल से? सर, यहाँ पे मेरे 3-4 दिन से गला ख़राब था, तो जो मैंने ये मेडिसिन ली थी आज से 3-4 दिन पहले 250 की, आज वो 500 की मुझे मिली। 250 की हो गई हैं, 100% इजाफा कर दिया गया है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ महंगी कर दी गई हैं, ख़ास तौर पे जो हार्ट अटैक, इससे बचने के लिए जो हार्ट सर्जरी में जिनको दिल का मसला है वो जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो महंगी कर दी गई हैं। शुगर की महंगी कर दी है। तो ये तो आजकल आम हर दूसरे आदमी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है। किस तरह आप लोग जो हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह आम आदमी सर्वाइव करेगा, किस तरह बच सकेगा? सर, ये हुकूमत को चाहिए, क्यों एक बंदा बीमार है उसने तो मेडिसिन अपने इलाज के लिए मेडिसिन खरीदनी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नज़रसानी करे और गरीब को रिलीफ दे। दवाइयाँ महंगी कर दी गई हैं, क्या कहेंगे? दवाई महंगी करके गरीब बंदा तो बहुत परेशान है। वो तो जो 2-3 दिन पहले 10 रुपए की मिलती वो आज 30 रुपए की हो गई है। गरीब बंदा किस तरफ जाए? इमरान खान ने वादा किया जी आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब कोई तब्दीली होते हुए नजर आ रही है? महंगाई पे महंगाई। कोई कुछ नहीं हो रहा, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, गरीब रो रहा है, किसी की कोई बात सुन नहीं रहा है। जो कोई जाता है अस्पताल में, कोई जाता है, किसी की कोई बात ही नहीं सुनता। किसी की कोई सिफारिश हो तो उसकी बात सुन लेता है। हमारे लोगों के कोई गरीब की कोई बात नहीं सुन रहा है। हम बहुत परेशान है इधर। बिल्कुल। आप क्या लेने आए, किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए? मैं ये मेडिकल का टेस्ट कराने आया था। ये टेस्ट पहले मैंने 250 रुपये का कराया था और आज इधर 800 रुपये का टेस्ट हुआ है। ये सरकारी हॉस्पिटल में मैं एडमिन हूँ और ये 22 से टेस्ट लिख कर देते हैं, अंदर नहीं टेस्ट करते। अंदर टेस्ट नहीं करते? क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों नहीं करते। ये इमरान खान को चाहिए कि नोटिस ले गया वगैरह गरीब आवाम ताकि अपना इलाज करा सके। नोटिस लेंगे, इलाज करवा सके, लेकिन होगा नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और आप मेडिसिन लेने आए हैं? मेडिसिन लेने में मेडिसिन लेने आए। मेडिसिन महंगी 100% महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? बस ये जो हमारा वज़ीर प्राइम मिनिस्टर है, ये पहले तो मुल्क का बड़ा खैर का बड़े वादे करता था कि मैं ऐसा कर दूं ऐसा। जब जिसको इक़्तिदार मिला है तो ये गरीब इमाम का इसको ज़रा भी ख्याल नहीं है। ये लोगों का खून चूस रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? एक इसको वादे झूठे करता है। मदीना की रियासत में ऐसा होता है, ये इसको कोई भी काम इसका ठीक नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं और बस एक ही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि कम कर दी जाएगी, महंगाई पे काबू पा लिया जाए। कब पाया जाए? कुछ भी नहीं होता। कोई 1% भी तब्दीली नहीं आई। ये कहता तब्दीली आ जाएगी, कब कहाँ तब्दीली आई है? किस चीज़ की तब्दीली आई है? क्या बेनिफिट हुआ यहाँ? अब हॉस्पिटल में जो अंदर टेस्ट होते हैं, अंदर से जो मेडिसिन मिलती हैं, उस पर रायत मिलती है कि नहीं मिलती? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो अंदर से डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं कि वो अंदर से होते ही नहीं है, या सिर्फ वो करवाए बाहर से जाते बस बाहर से करवाए जाते हैं। ऐसा गरीब अवाम, इनके पास पैसा ही नहीं है। एक टेबलेट, जो पैनाडोल गोली लेने के लिए पैसा नहीं है। वो इतने 10 रुपए के 200 रुपए की दवाई मिलती है। इतने कहाँ से पैसे लाएं गरीब अवाम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी और अद्वियात को फिर से महंगा कर दिया गया। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात हैं उनको भी महंगा कर दिया गया। हार्ट की जो अद्वियात हैं उनको भी महंगा कर दिया गया है।
ब्लड प्रेशर और शुगर के जो अद्वियात है उनको भी महंगा कर दिया। लोग दुहाई दे रहे हैं कि हम किधर जाएं, आखिर हम जाएं तो जाएं किधर। अंदर जिना हॉस्पिटल अगर वो चेकअप के लिए आते हैं तो उनको चेकअप करने के बाद उनको बाहर टेस्ट के लिए लिख दिया जाता है। जिना हॉस्पिटल के अंदर से उनको मेडिसिन भी नहीं मिलती, अंदर से टेस्ट भी नहीं होते। जो अंदर से 200-250 का टेस्ट होगा वो बाहर से 800 का 1000 का टेस्ट होगा। तो गरीब आदमी किधर जाएगा? किसी एक चीज़ पे तो रिलीफ मिलना चाहिए। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जो हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब है, जो मैशियत को बेहतर करने की इतनी बड़ी बड़ी बुलंद व बाला बातें करते थे, वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। यही कुछ तो जब वज़ीर ख़जाना इसाक डार थे तो यही कुछ उनके दौर में भी होता था। अभी कुछ भी वही हो रहा है। आप गरीब आदमी पे बोझ डाली जा रहे हो तो गरीब आदमी दब जाएगा इस बोझ के नीचे, वो मर जाएगा। खुदारा इस चीज़ को सोचें, आम आदमी का ख्याल करें। अब तक लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा।